हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है। क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज़ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। उसको आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिए जब तक ये आप इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक आप ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये जो कंसेप्ट है ना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करेंगे। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ लिया हमने, तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। ब्रीदिंग यहाँ पे होगा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड exhaling inhaling and exhaling the air in and out of the air in and out of lungs। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है? जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है, योगा करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, लंग्स, जब हम इनहेल करेंगे एयर को, तो क्या होगा, एयर हमारे नोज़ के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगी, और उसको हम इनहेलिंग बोलते हैं। और जब हम बाद में लंग्स से जो एयर है अगर बाहर आ जाए हमारे शरीर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलिंग। तो ब्रीथिंग क्या है एक्चुअली में, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की तो ब्रीथिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट टेक प्लेस इन द लंग्स, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में होगा भाई। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब हम श्वास लेते हैं तो लंग्स के थ्रू ही श्वास ले रहा है। मतलब लंग्स क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिसके जब लंग्स अपने अंदर लंग्स के अंदर अगर थोरेसिक वॉल्यूम जो है ना, वो बढ़ने से क्या होता है, अंदर का जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका जो प्रेशर है कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो उससे क्या होता है, जो सराउंडिंग से जो एयर है ना अब हमारे लंग्स के अंदर आना शुरू होता है, तो वही ब्रीथिंग है। वो हमने उसको डिटेल में, ये आप 11th में पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी हमें उतना नहीं जानना है, हमें सिर्फ जानना है कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, इसको ब्रीथिंग करते हैं, और ये लंग्स के द्वारा किया जाता है। इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। हम बोलते हैं इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे किसी तरीके का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है भाई, केमिकल एनर्जी यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिखेगा ब्रीथिंग के कंसेप्ट में। ठीक है, तो इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। फिर लास्ट है यहाँ पे, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब क्या हुआ, एनर्जी नहीं बनती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको हम बोलेंगे, रेस्पिरेशन को प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर है, जो सेल के अंदर है ग्लूकोज, उसको क्या किया जाता है, उसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके
उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट टेक्स प्लेस इन द सेल। ये सेल के अंदर होता है, इट टेक्स प्लेस इन द सेल। ऑब्वियस सी बात है, सेल के अंदर एनर्जी बनेगी, ठीक है, और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी को। नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन जो है, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है केमिकल प्रोसेस, मतलब कि बहुत सारे इसमें रिएक्शंस होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये केमिकल प्रोसेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एनर्जी एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो यहाँ पे बोलता है ना, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा जो सेल है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनाया, एनर्जी प्रोड्यूस किया, वो एनर्जी को क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल होता है ना, उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जितने सेल्स हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करते हैं, उसको एटीपी के फॉर्म में, एटीपी जो होता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक। केमिकल बॉन्ड के अंदर हम बोल सकते हैं वो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे समझ में आ गया, एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे हम जो एनर्जी जो सेल जब एनर्जी बना रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लूकोज को, तो उससे जो एनर्जी निकल रही थी, वो एनर्जी क्या कर रही थी, ऑब्वियसली बात है, उसको एक मतलब एटीपी के फॉर्म में उस एनर्जी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स की। दैट इज़, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बीच का डिफरेंस हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से लाइन खींच दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इसकी भी हम जानेंगे। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या हो रहा है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। क्या होता है सेल के अंदर, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर, और उस एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको एटीपी के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ना, उसके अंदर उस जो रेस्पिरेशन हो रहा था उसके अंदर, जब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा था, तो उसके अंदर एक बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं तो ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि उससे क्या हो सके, एनर्जी निकल सके, और क्या होगा उसके अंदर, एक सेकेंड, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, वाटर निकलती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर, ऐसा रेस्पिरेशन
एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, उस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एनारोबिक इसकी हम बात करेंगे कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक में इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्मा में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं।